बालाघाट जिले से नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। मार्च 2026 तक माओवाद के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य है। साथ ही नक्सल प्रभावित गांव के युवाओं को रोजगार देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का शासन प्रशासन का उद्देश्य है। एसएसयू भर्ती भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार का अवसर देने के मकसद से मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू की गई विशेष सहयोगी दस्ता यानी एसएसयू की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हो गई। एसएसयू के कुल 850 पदों के लिए बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले से 10,800 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। गुरुवार देर शाम तक बालाघाट जिले में आवेदकों से फॉर्म लिए गए। बालाघाट में रात 8 बजे तक लगभग 8,800 आवेदन आ चुके थे। इनकी संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। आपको बताएं कि मंडला जिले में 1,573, डिंडोरी में 439 आवेदन मिले हैं। विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती के लिए 18 जुलाई से आवेदन जमा करने की शुरुआत हुई थी। बीते 21 दिनों में तीनों ही जिलों से 10,800 से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। पिछले 3 सालों में ये दूसरा मौका है जब तीनों जिले के युवाओं को माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे मिशन का हिस्सा बनने का स्वर्णिम अवसर मिलेगा। एसएसयू भर्ती के आवेदन प्रक्रिया के दौरान जिले के कुछ क्षेत्रों से आवेदकों को एसएसयू का हिस्सा न बनने के लिए डराने धमकाने की बातें सामने आई थी। बालाघाट पुलिस ने युवाओं को बिना डरे अपने और अपने गांव के विकास के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया था। बालाघाट आईजी संजय कुमार का कहना है कि आवेदनों की संख्या बताती है कि युवाओं ने माओवादियों की खोखली विचारधारा को खत्म करने की ठान ली है। युवा भी जानते हैं कि उनकी विचारधारा का कोई आधार नहीं है। धमकियों और बरगलाने पर युवाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। एसएसयू को लेकर युवाओं की उम्मीद और उत्साह ने नक्सलवाद के डर को खत्म किया है। आईजी संजय कुमार ने आगे कहा कि नक्सल उन्मूलन अभियान में एसएसयू की अहम भूमिका रहेगी। इससे पुलिस को सूचना तंत्र में मजबूती मिलेगी। क्योंकि बालाघाट में 755 वैकेंसी थी तो उस हिसाब से 9,000 के आसपास, और मंडला में 102 वैकेंसी थी तो मंडला में 1,500 के आसपास आवेदन आ गए हैं। और ऐसे ही डिंडोरी में जहाँ 25 वैकेंसी थी तो वहाँ पे आवेदन 450 के आसपास आए हैं। नक्सल उन्मूलन अभियान के दृष्टिगत देखा जाए तो ये विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती कितना मायने रखती है इसलिए? ये नक्सल उन्मूलन अभियान में इसकी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि ये लोकल के युवा हैं जो लोकल के एरिया को जानते हैं। तो इससे जो पुलिस का जो नेटवर्क है, जो सूचना तंत्र है, वो भी बहुत मजबूत होगा। दूसरा, इसी एरिया के रहने वाले हैं तो जो नक्सल अपना जो खोखली विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, नक्सली गुमराह करते हैं लोगों को, तो उसको काउंटर करने में भी इनकी अहम भूमिका होगी। क्योंकि ये नक्सल प्रभावित गांव के रहने वाले हैं, ये सभी युवा, तो ये बाकी लोगों को अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि नक्सलियों की खोखली विचारधारा में हमें नहीं पड़ना है। हमें समाज की मुख्य धारा में रह के अच्छे कार्यों में भाग लेना है। सर, उन्होंने कहा कि शारीरिक दक्षता और साक्षात्कार होंगे। शारीरिक दक्षता के लिए तीनों जिलों में एसएसयू के जितने पद स्वीकृत हैं उससे 3 गुना आवेदकों को शारीरिक परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी बालाघाट में 755 पदों के लिए इसके 3 गुना उन आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिनके कक्षा 5वीं और 8वीं में अच्छे अंक हैं। इसके बाद साक्षात्कार लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीनों जिलों से बड़ी संख्या में युवाओं ने एसएसयू भर्ती के लिए उत्साह दिखाया है। ये भर्ती नक्सल उन्मूलन अभियान के लिए काफ़ी अहम है। चूंकि आवेदक क्षेत्रीय हैं, इसलिए पुलिस का सूचना तंत्र भी और मजबूत होगा। ये जल्दी हम करेंगे। एक बार ये जो डेटाबेस हमारे पास आया है, इसको हमें क्योंकि जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना जो 5वीं और 8वीं क्लास जो भी क्वालिफाइंग क्लास है उसके मार्क्स के आधार पर एक स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी आज तो जैसे सभी के फॉर्म हमने एक्सेप्ट किए हैं, अब इन फॉर्म का हम डेटाबेस तैयार करेंगे। तो वो डेटाबेस जैसे ही तैयार हो जाएगा तो जल्दी इनका फिजिकल करवाया जाएगा और फिजिकल के साथ साथ ही जो है ना
साक्षात्कार जो इंटरव्यू है वो लिया जाएगा और फिर जल्दी है जल्दी इनकी लिस्ट हम निकाल देंगे।